नासा नो लॉन्गर अ स्पेस एजेंसी, ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। कई जगह पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नासा अब एक स्पेस एजेंसी नहीं है। जो स्पेस एजेंसी यानी नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी नासा कभी इसलिए जानी जाती थी कि वो अपने स्पेस क्राफ्ट्स के मिशंस को परफॉर्म करेगी, आज उसके लिए कहा जा रहा है कि नासा का प्रोग्राम अब स्पेस क्राफ्ट से हटके स्पाई क्राफ्ट हो गया है। क्या है ये स्पाई क्राफ्ट थ्योरी? और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एक्टिविटीज़ ने इस पूरी थ्योरी को जन्म दिया है। अब इस पूरे कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन को समझ लेते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरी रिसेंटली नासा को स्पेशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए बोला और ये चीज़ क्लियर करी कि नासा को अब नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी की बजाय नासा को इंटेलिजेंस वर्क दिया जाएगा और नासा का नाम हो जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो डिसीजन था जिसमें नासा को नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि नासा को अब न्यू वर्क दिया जाएगा जो होगा इंटेलिजेंस का, काउंटरिंग द इंटेलिजेंस का, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने का, इन्वेस्टिगेटिव लेवल का और नेशनल सिक्योरिटी वर्क, जो सभी कुछ सिक्योरिटी और डिफेंस के एरिया में आता है। मतलब एक तरह का स्पेस क्राफ्ट मिशन से हटके अब एक स्पाई क्राफ्ट मिशन, मतलब स्पेस में स्पाई क्राफ्ट करना। अमेरिका का मिशन कभी आर्टेमिस हुआ करता था, जो आज भी है, मतलब मून पर ह्यूमन के प्रेजेंस को चेक करना। तो आज वहीं पर अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है कि हम स्पेस को मिलिट्राइज कर दें, सो दैट हमारे पास में हर देश की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, इंटेलिजेंस की कैपेसिटी हो, हर तरह की इंफॉर्मेशन। और इसीलिए नासा को अब स्पेशल काम क्या दिया जाएगा कि वो स्पेस लेवल से मॉनिटरिंग करे और ज़्यादा, एक तरह का इंटेलिजेंस वर्क। और इसलिए ये बात कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुई कि नासा अब एक स्पेस क्राफ्ट एजेंसी से हटकर एक स्पाई क्राफ्ट एजेंसी बन रहा है। पर कुछ ऐसी और सिचुएशंस भी क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से ये मिसकंसेप्शन आया कि नासा एक स्पेस एजेंसी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास हुए हैं जिनमें जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके यूनियन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से लेबर राइट्स ख़त्म हो गए हैं। नासा के वर्कर्स पर भी इन लेबर राइट्स के ख़त्म होने का इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए उस बात से ध्यान हटाने के लिए नासा को इंटेलिजेंस वर्क दे दिया गया, जहां से ये बात शुरू हो गई कि नासा इज़ नो लॉन्गर अ स्पेस एजेंसी। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरी रिसेंटली नासा का जो बजट है उसे भी कम कर दिया है। ये बजट $24.4 बिलियन हुआ करता था और इसे कम करके $18.8 बिलियन का कर दिया गया है। अच्छा खासा अमाउंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नासा के लिए कट किया है। इवन प्लैनेटरी सोसाइटी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ये जो नासा को अमाउंट कट किया गया है ये 1961 से लेकर अब तक का, सिंस 1961 लोएस्ट अमाउंट है जो नासा को उसके वर्क्स के लिए दिया जाने वाला है। इस वजह से ऐसी काफ़ी सारी बातें क्रिएट हो गई कि नासा इज़ नो लॉन्गर अ स्पेस एजेंसी। और ट्रंप का एक मेन एम है कि हम स्पेस को डिफेंस और ऑफेंस एरिया के लिए इस्तेमाल करें, मतलब स्पेस को मिलिट्राइज करें। यही होड़ लगी हुई है अमेरिका, रशिया, चाइना के बीच में कि स्पेस को मिलिट्राइज किया जाए, वेपनाइज किया जाए। और इसी का हिस्सा है ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ट्रंप स्पेस को मिलिट्राइज करना चाहते हैं, इसलिए नासा को इंटेलिजेंस वर्क दे दिया गया, काउंटरिंग इंटेलिजेंस वर्क दे दिया गया और ये चर्चा शुरू हो गई कि नासा इज़ नो लॉन्गर अ स्पेस एजेंसी, जबकि ऐसी बात नहीं है। नासा आज भी एक स्पेस एजेंसी है और स्पेस के सारे काम नासा ही परफॉर्म करेगा। रिसेंटली नासा अपने आर्टेमिस मिशन में लगा हुआ है, जिसके तहत इवन नासा साइंटिस्ट ये चाह रहे हैं कि चाइना से पहले वो मून पर ह्यूमन का प्रेजेंस चेक कर ले।